कार पर्दा है। घाट को याद करो मथुरा का, यहाँ बैठे बैठे जहां जहां कृष्ण की स्मृतियां है, सर्वव्यापक है। और एक ब्रज में याद करो तो सब जगह आ जाती है। ब्रज में याद किया कृष्ण, अद्भुत क्या अवतार हुआ है, साक्षात आया है, अकेला नहीं आया, स्वर्ग को लेकर आया है। जयति ते धिकम जन्मना व्रज, पूरा वैकुंठ लेकर धरती पर आया। ब्रज भूमि का टुकड़ा, ये ब्रज और यूपी की भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये इस साक्षात वैकुंठ वहां उतरा है। वैका तो ऐसे कृष्ण स्मृति होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक। आज एक बेटी ने प्रश्न पूछा है, एक मिनट। हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा है। बापू जय सियाराम। ગુજરાતીમાં છે, હું એક 15 વર્ષની બેટી છું। હું નાનપણથી તમારી કથા સાંભળતી આવી છું। બાપુ, મને એક પ્રશ્ન પૂછવો છે। માનસ રામ રક્ષામાં તમે કહ્યું હતું કે રામ ભગવાન દરેક પરિસ્થિતિમાં દરેકનું રક્ષણ કરે છે। બાપુ, જો ભગવાન રામ બધાનું રક્ષણ કરે છે તો પછી રામનું રક્ષણ કોણ કરે છે? अब अभी वर्तमान में उसकी 15 साल की उम्र है और लिखती है कि मैं बचपन से, तो ये एक कैसी जिज्ञासा होगी कि इतने बचपन से उसके मन में ये भाव जग रहा। आज उसने पूछा, परमात्मा हम सबकी रक्षा करते, जो भी तो कोई समय पर प्रसंग चला, मुझे बराबर याद है कि मेरे साथ विनू भाई मेहता थे, हम बैठे थे, तो ये गिरिराज वाला प्रसंग चला। तो फिर वो अपने ढंग से दर्शन कराते थे। तो वो कहते हैं कि फिर ये लीला हो गई और फिर सबको बचा लिया, पूरे व्रज को बचा लिया, सबकी रक्षा गिरिराज धरण ने की। मम प्रभु श्री गिरिराज धारी, उसने रक्षा की। फिर जब ये लीला करके वो नंद भवन में आते तो यशोदा जी उसको लिपट जाते, लाला गोपाल तू थक गया होगा, तेरी उंगली कैसे दिखा, तेरी उंगली देखा, हाथ दबा रही है, कंधा दबा रही है, शरीर पर हाथ है। नंद बाबा कहे तू पागल हो गई क्या? इतने इतने प्रसंग इस बालक के देखे फिर भी तुम्हें यकीन नहीं आता कि यह है कौन? तू अभी नहीं पहचान पाई। और ये क्या कर रही, एकदम गोद में ले, पालो उठा दे, ये करे। उसी समय में जो दादाजी के शब्द में आपके सामने पेश करूं, वो कहते थे, मैं कृष्ण की रक्षा कर रही हूं। जननी तृण तोरी, हमारे मानस में लिखा है, राम ठुमक जब चलते थे और सबकी किसी की नजर न लग जाए, राम की रक्षा करने के लिए कौशल्या जी एक तिनका लेकर राम के ऊपर घुमा करके तोड़कर फेंक दे। एक तत्व होता है, श्रेष्ठ की रक्षा उसकी मां करती। इसलिए भारतीय शिखरस्थ उपनिषदों ने कहा, मातृदेवो भव, मां हमारी रक्षक है। काली दहन प्रसंग लो, गेंद गिरी कालिंदी के धरे में और कृष्ण कूद पड़ा गेंद लेने के लिए। नरसिंह मेहता ने पूरी कविता लिख दी, जल कमल छांडी जाने बाड़ा, स्वामी हमारो जागशे
जागशे तो तने मारशे, हमने बाल हत्या लाखशे। नरसिंह का जीवंत पद के भी बहुत आस्वाद चिंतकों ने कराया है। चितांशु यशश्चंद्र ने उसका अपने ढंग से आस्वादन कराया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सबने अपनी दृष्टि से एक ही सत्य को बिलक बिलक एंगल से देखा है, और कहते हैं कि काली नाग को वो करके, वो लीला करके भगवान फिर बाहर आए। फिर यशोदा जी उसको गोद में बिठा करके गाय का गोबर लाती है और उसके ऊपर से इधर उधर करके कालिंदी के दरा में फेंक देती है। गौशाला में जाकर गाय का पूंछ उसको ऊपर नीचे करके कहते तू पागल हो गई? बोले नहीं, मैं मेरे गोपाल की रक्षा करती हूँ। ये पूरी दुनिया का रक्षक है, मां श्रेष्ठ की रक्षक है। हिमालय में शांति न मिले, माना खोड़ा में शांति मिले, जो हिमालय में नहीं मिलती मां की गोद। चुकना मत। सबसे पहला ईश्वर हमारे घर में होता है मां के रूप में। तो एक रक्षा तो ये है, जो बेटी ने पूछा कि भगवान की रक्षा कौन, तो सगुण लीला में, लीला अवतार में उसी समय मां रक्षा करती है। दूसरा रक्षक कौन? सेवक रक्षा करता है स्वामी की। स्वामी मालिक होता है, सेवक नौकर होता है। स्वामी सो जाता है, उसके पास लाखों रुपया है, बड़ा उद्योगपति है, वो बेचारा पगारदार है, वो दरवाजे पर जाग रहा है, लेकिन क्या करता है? अपने स्वामी की रक्षा करता है कि कोई उसकी हत्या न कर दे। सेवक रक्षा। रामचरितमानस में राम की रक्षा निरंतर हनुमान जी करते हैं, सेवक के रूप में ये करते हैं। हाँ, कभी कभी समाज में ऐसा परिवार भी मैंने देखा है और आपने भी देखा होगा कि कभी कभी छोटे भाई की रक्षा में बड़ा भाई का दायित्व है कि छोटे भाई की रक्षा करे, ये दायित्व है। लेकिन बड़ा भाई शायद विचित्र हो न भी करे, लेकिन कभी कभी छोटा भाई बड़े भाई की रक्षा कर लेता है। अनुज रामचरितमानस में राम जी सोते हैं तब रक्षा कौन करता है? लक्ष्मण करता है, निरंतर परिक्रमा करता है, राम की रक्षा में निरंतर लग जाते हैं। तो ये भी करते हैं। कभी कभी परमात्मा कृष्ण की सातों विभूति जिस मातृ शरीर में आई हो, ऐसी धर्म पत्नी भी परमात्मा की रक्षा करती है। निराला, महाकवि निराला ने महाकाव्य लिखा है, राम की दुर्गा पूजा। महाकवि निराला, जिसके जन्म स्थान में हमने एक कथा का अनुष्ठान भी कर दिया 9 दिन। लंका के रण मैदान में भगवान राम रावण से मुकाबला करते हैं और फिर वो एक दूसरे जो इसमें पड़े हैं, लीला है। यद्यपि राम ही विजयी होंगे, सवाल ही नहीं। फिर भी जब बहुत मुश्किल हो जाती है, निराला का बहुत बड़ा लंबा दीर्घ काव्य है महाकवि निराला, उसने फिर दुर्गा की पूजा करवाई राम से कि आप शक्तिमान तभी माने जाओगे जब आप शक्ति की आराधना करो और दुर्गा को पूजो। शक्ति संपन्न रावण को परास्त करने के लिए आपके लिए विशेष शक्ति की जरूरत है। अब दुर्गा और राम जी दुर्गा पूजो। कमल के फूल फिर रोज इतने कमल के फूल, फिर कुछ कम पड़े तो आंखें निकल, राजीव लोत नेत्र है, उसकी आंखें कमल है तो वो चढ़ा, दुर्गा पूजा करते हैं। उसी समय फिर जब राम जी को पूछा
कि आप तो स्वयं ब्रह्म हैं, आप दुर्गा पूजा क्यों करते हैं? तब राम जी से बुलवाया गया कि जब विषम परिस्थिति आती है तब मेरी आदि शक्ति मेरी रक्षा करती है, दुर्गा। ये तो परम तत्व मैं संसार में कहूं कि कोई मां बेटी ऐसी होती है कि जो पूरे परिवार की रक्षा करती है। मातृशक्ति का अनादर न करो, उसकी बड़ी महिमा करो। तुलसीदास जी का जो ग्रंथ में लेकर 65 साल से दुनिया में घूम रहा हूं, ये तुलसी को तुलसी किसने बनाया? उसकी धर्मपत्नी रत्नावली ने। उसका बलिदान न होता, उसकी सुरक्षा न होती, उसका कवच न होता तो क्या होता? तो मां भी रक्षा करती है, सन्नारी भी रक्षा करती है। कई सन्नारी तो पूरे देश की रक्षा कर गई। लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पूरे देश की रक्षा कर गई। सेवक रक्षा करता है, अनुज रक्षा कर लेता है। भगवान नृसिंह रूप में हिरण्यकशिपुर पर बहुत कुपित हो गए, बहुत कुपित हो गए। प्रहलाद को जो प्रसंग है, और भगवान उस समय नृसिंह भगवान आते हैं और सब लीला और प्रहलाद को बचा लेते हैं। तब भगवान प्रहलाद से क्षमा मांगते हैं, प्रहलाद मुझे क्षमा करना, मुझे आने में विलंब हुआ है तेरे पास में, क्षमा चाह। यदि मैं विलंबा, मुझे विलंब हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। फिर वो कहता है कि अब आप मेरे पर कृपा करने आए हैं तो मेरे पिता की दुर्गति न हो, ऐसा कर। कभी कभी बाप रक्षा कर, बेटा रक्षा करता है, पिता रक्षा करता है। बच्चों, युवान भाई बहनों, माँ बाप के वचन को विचार करके, विवेक से, देश काल को देख करके आपको लगे कि मेरे माँ बाप ठीक कह रहे, तो ये वचन निभाना, ये बाप की रक्षा है, ये माँ की रक्षा है, ये करना चाहिए। इसलिए मैं आपको, ये मेरा बुलावा है कि आओ, और खास करके युवानी ज्यादा आ रही है। मैं पहले जब कथा करता था मृगांक भाई, तो मेरे कथा में 25-30 लोग देहातु, एमाय समाजना कोई कामना न होय एवा वृद्धो बैठा હોય, એકેય કામના નહીં, એ બધા મારે ભાગે આવતા હતા। અને પાછા તમે એને અમારા ગામડામાં એમ કહેવાય કે એની સાથે વાત કરો કે બાપા કેમ છો, તો બસ હવે તો અમે કાંઠે બેઠા છીએ, પણ બીજાને ધક્કો દેવા। आप जुआनी आ रही है। हमारी ये अमी दीकरी काले कहती थी कि बापू हूँ कोई दिवस अमरा संस्कार नहोता कि अमे आवी रीते, हूँ अहींया आवी त्यारे मने एम थयुं कि हूँ आमा अमे एन्जॉय करी सकीश के केम, पण ये कबूल कर रही थी कि बापू मैं रो रही हूं, मुझे इतना आनंद आ रहा है, आओ आओ, मैं बाहु पसार निमंत्रित करता हूं। भगवत कथा एक केवल धार्मिक सम्मेलन नहीं है, एक विचार यज्ञ है, ये प्रेम यज्ञ है, ये ज्ञान यज्ञ है, ये वैराग्य। रामचरितमानस के 7 सोपान क्या नहीं है, मैं गाऊं इसलिए इतनी सालों के अनुभव के बाद में बोल रहा हूं। रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड भोजनशाला है, भोजनशाला है, भोजन की सबको जरूरत है, और बालकांड में भोजन की बहुत चर्चा है। शिव पार्वती ब्याह है, भोजन की बात आई, राम सीता ब्याह है, भोजन की बात आई, दशरथ जी को भूख लगी, भोजन करने के बैठे तो एकदम राम को बुलाते, भोजन करत, भोजन 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 भोजन।
ये भोजनशाला है। जैसे नगरों में नहीं होता भोजनशाला, खास કરીને जैन परंपरा में महाजन भोजनशाला खोले तो ત્યાં જાય જૈન જે હોય એને બધાને રોટલો મળે, भोजनशाला। बालकांड भोजनशाला है। और मुझे कहने दो, भोजन की सबको जरूरत है। उपनिषद कहते अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न को हमने ब्रह्म रूप में देखा, अन्न ब्रह्म है। लेकिन मुझे कहने दो, अयोध्या कांड धर्मशाला है, उसमें धर्म ही चल रहा है। सत्य के समान धर्म नहीं। शिबी दधीची हरिचंद्र ने धर्म का निर्वहन किया, धर्म के लिए राजा को वचन निभाना पड़ा, धर्म के लिए। और धर्म सत्य है। तुलसीदास जी कहते सत्य एज धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी जी। राजा के कारण राम ने सत्ता छोड़ी, ठीक है, राम वनवास हुआ। राजा के कारण राम ने सत्ता छोड़ी और प्रजा के कारण राम ने सीता छोड़ी। आप सोचिए, कुछ लोग बोले और सीता जी का त्याग किया। पिताजी ने वचन दिया तो राजा के कारण सत्ता छोड़ी, प्रजा के कारण सीता छोड़ी, पर धर्म के कारण राम ने सत्य नहीं छोड़ा। ये धर्मशाला, राम धर्मशाला अच्छा शब्द है कि नहीं उसमें मैं न जाऊं, लेकिन जहां किसी को भी निवास नहीं मिलता था वहां धर्मशाला में पहले के जमाने में निवास। और भगवान राम ने पूछा कि मेरे लिए धर्मशाला कौन सी, तो वाल्मीकि जी 18 प्रकारनी धर्मशाला बतावे छे कि आप अहींया रहेजो, आप अहींया रहेजो, आ धर्मशाला सारी छे, आ गांधी धर्मशाला छे, आ महात्मा धर्मशाला छे, आ फलान, एवा 18 स्थान। तो धर्मशाला है, जो चाहिए मानस से मिलेगा। अरण्य कांड पर्णशाला है। गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई, गोदावरी निकट प्रभु रहे पर्ण गृह। अरण्य कांड में कुटिया में पर्णशाला में रहने वाले साधु संतों के पास राम गए, स्वयं भी कुटिया में है। अरण्य कांड पर्णशाला है। आपने तो न देखा हो बचपन में, क्योंकि आप मेरे से कई बुजुर्ग है आपके बचपन में, लेकिन ये आपने आपके गांव में, हमारे गांव में मैं जब छोटा था तो राम जी मंदिर अथवा तो कोई संपन्न खेडूत तो उनके घर, मैं कहाँ से आता, मैं जब छोटा तब की बात करूं कि उस समय दीवार पर चित्र चित्रित करने वाले लोग आते थे, उस पर उसका गुजारा चलता था, तो आते थे। तो राम जी मंदिर में वो चित्र तो उसमें क्या चित्र करे कि नरसिंह मेहता मंडली के साथ भजन गा रहे हैं और एक भगत उसको पानी का लोटा लेकर पानी पी रहे। ये सब मेरी आंखों से मैं उनका साक्षी हूं। हमारे राम जी मंदिर के दीवार पर ये चित्र, हमारे गांव में एक कणबी पटेल का घर था, उसका ऊपर का मेड़ा था, उसकी दीवारें ठीक थी, तो वहां भी वो चित्र चित्रित करवाते थे। गांव के बाहर आप उधर चित्रकूट की ओर आओ, वहां एक आहिर बाई का घर है, उसकी दीवार पर भी चित्रित करते थे। उन चित्रों में ज्यादा से ज्यादा मैंने देखा, या तो उसका मन ही उसमें लगाओ बिलक बिलक कर, लेकिन ज्यादा से हर जगह एक चित्र तो वो खास चित्रित करता था, वो था वाली और सुग्रीव मल युद्ध। वाली और सुग्रीव आमने सामने लड़ते हैं, मल युद्ध, ये खास। और 7 ताड़ना पर ओला कहे અને પછી એની પાછળ રામજી तीर લઈને, આ चित्र बिल्कुल कॉमन था। इस चित्र के आधार पर मैं कह रहा हूं किष्किंधा कांड व्यायामशाला है, इसमें व्यायामशाला है। एक दूसरे कवायद करते, बलशाली से वाली महाबली है, ए व्यायामशाला है। बालकांड भोजनशाला, भोजन करना हो तो भी कथा में आओ, रोज उबर આજે શું છે।
ટોપરા પાક. આજ ફલાહાર જન્માષ્ટમી લોકો ફલાહાર કરે ને એટલે ટોપરા પાક, પછી ચીલી મોગો કે મિલી મોગો અને સાદો મોગો, ફરાળી ચેવડો, ફરાળી ઢોકળા, ફરાળી મટોકીનું શાક જુગુ સાથે, સાબુદાણાની ખીચડી, દહીં, રાજગરાની પૂરી, છાશ. બધાના પેટમાં ગોકુળ આઠમ ઉડવાની છે સર. આજે ફરાળનું જ છે બધા માટે. હા, આ કોણે સલાહ આપી? અચ્છા, વાહ વાહ. આપ વ્રત કરતા હો એટલે તમારે બધાને. હું તો સવારે ગાંઠિયા ખાઈને આવ્યો છું. સાચી, હું તો અમારે તો રોજ ગાંઠિયા હોય સવારે ડેઈલી. ઉપવાસ જરૂર કરો, આપકા વ્રત ફલાહાર જરૂર કરો, પણ હું જયારે કૃષ્ણને ગાઉં એની નજીક જેટલો જાઉં એ મારો ઉપવાસ છે. यही मेरा उपवास. नाथजी पाप में कवण कीधा हसे. नरसिंह मेहता. नाथजी पाप में कवण कीधा हसे, तारू नाम लेता મને નિદ્રા આવે, તારું નામ લઉં ને મને ઊંઘ આવે, હું તારી પાસે નથી રહી શકતો. મેં તો કહે તો આજે બધી જ સામગ્રી આવી છે. જે પણ બોલાવી લેજો, કઈ વાંધો નહીં. ટોપરા પાક, भोजनशाला. कई लोग मुझे पूछते, बापू आप ये आग्रह क्यों रखते हैं कि कथा हो वहां भजन के साथ भोजन होना ही चाहिए? भूखे भजन न होय गोपाला, ये हलो अपने कंठी माला. सार्वजनिक આજે તો મોહનથાળ આપવાના છે આ લોકોને, અહીંના ભાઈ બહેનોને. અને શું છલાંગ મારી છે અભિષેકે સવારમાં કે આજ બાપુ મોહનથાળ પણ આપશે. बालकांड भोजनशाला, अयोध्या कांड धर्मशाला, अरण्य कांड परमशाला, पर्णशाला, संतों की कुटिया, किष्किंधा कांड व्यायामशाला. और मुझे कहने दो, सुंदरकांड ये पाठशाला से हर एक प्रसंग हमें कुछ न कुछ पाठ सिखाता है कि कैसे कैसे जीवन को सुंदर बनाना, उसकी पाठशाला है. कई प्रकार से राम कथा को मेरी 65 अभी 80 साल की आंखें देख रही है. कई एंगलों से मैं देखता रहता हूं. सुंदरकांड पाठ बहुत, इसलिए देखो पूरे रामचरितमानस का पाठ नहीं करते तो वो सुंदरकांड का पाठ तो जरूर करते हैं, और सुंदरकांड के मंडल इधर उधर जाकर सुंदरकांड का पाठ करते ही रहते. ये पाठशाला है, इसमें बहुत जीवन जीने की, जीवन को सुंदर बनाने की सभी कुंजियां सुंदरकांड में है. यह पाठशाला. लंका कांड एक बिलक रूप का कांड है. यह भी हमको बहुत बोध देता है. भोजनशाला, धर्मशाला, पर्णशाला, व्यायामशाला, पाठशाला, एक शाला कई भूल गयो, याद आवश्यक कई. અને પછી उत्तरकांड से गौशाला, गौशाला, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, ये गौशाला. लंका कांड छूट गया. मैंने कभी ये किसी के साथ बातचीत करते हुए कहा होगा. तो मेरी दृष्टि में मानस क्या नहीं है, बीच में याद आ जाएगा तो मैं कहूं. ऐसे रामचरितमानस की कथा, भगवत कथा, कोई भी शास्त्र की कथा सुनने के लिए व्यासपीठ ऊर्ध्व बाहु
आपको निमंत्रित करती है, आओ आओ। खास करके जुआन भाई बहन आते हैं, बहुत अच्छा है। यद्यपि यहाँ भाषा का प्रॉब्लम होता है, मैं समझता हूँ, फिर भी आकर बैठे हैं, ये अच्छा है। उसके माँ बाप अगल बगल में बैठे बैठे कुछ न कुछ समझ में ना आए तो थोड़ा समझाते जाए। मैं तो बीज बोने आया हूं, वादल जाने के वसुधा जाने। मकरंद दवे ने कहा था कि बीज किसान वो देता है, फिर बादल जाने की धरती जाने, उसकी बात है, वो ये करे। तो ये वावणी है, फसल जरूर पकेगी। वरना ये 15 साल की बेटी ऐसा प्रश्न क्यों पूछती है कि राम की रक्षा कौन करे? ये प्रश्न उसमें आया है। तो सेवक रक्षा करता है, मां करती है, सप्त विभूति संयुक्त कोई सन्नारी रक्षा कर सकती है। बेटा बाप की रक्षा कर सकता है, बाप भी बेटा का रक्षा कर सकता है। चलो, तो परमात्मा की रक्षा कौन करता है? तो उसका एक सबसे बड़ा जिक्र मानस में है, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। राम भरत को कहते हैं, भरत जी जब चित्रकूट से विदा हुए तो बोले मैं क्या करूं, मैं कैसे राज्य संचालन करूं, मैं क्या करूं? तब भगवान कहते तुम्हारा और हमारा सबका रखवाला गुरु प्रसाद, अपना गुरु की कृपा अपनी रक्षा कर। इसमें राम अपने आप को गुरु से रक्षित समझते। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा। धर्मरथ में राम जी कहते हैं कि हमारी रक्षा कौन करता है? कवच अभेद विप्र ब्राह्मण हमारी रक्षा करता है। कवच अभेद अभेद्य, और गुरु हमारी रक्षा करता है। यहां ब्राह्मण केवल वर्णवाचक नहीं है, एक गजब संस्था है ब्राह्मण, अद्भुत तत्व है। कौन रक्षा करता है? આપણે અમારા ગામડાઓમાં તમે જુઓ તો બેન હોય ભાઈને રાખડી બાંધે, એ તો સર્વસામાન્ય હોય ને, પણ મોટે ભાગે ગામડામાં ગોરદાદાનું ઘર હોય તો આખા ગામને રાખડી બાંધે, આખો થોકડો લઈ. મેં તો બચપણમાં જોયું છે, અમારા ગામના ગોરદાદા હોય એ શ્રાવણ મહિનામાં તિલક એ બધાને એ જ કરે. મેં વચ્ચે યાદ કર્યું, જે આવ્યો હોય ખેડૂત જતો હોય ખેતરે એનું તિલક કરી દે, એ જ કરે, અને બધાને હાથે રાખડી બાંધે. ઘર બન ગુરુ प्रसाद रखवाला। राम की रक्षा सदगुरु करे। राम को भी रक्षा की जरूरत पड़ती, इसलिए गुरु राम ब्रह्म है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। यहाँ व्यक्ति पूजा की बात नहीं है, ध्यान देना। मैं इसमें न पढ़ूं कि गुरु मानी एक व्यक्ति है ना, ये गुरु पूरा अस्तित्व है। ये पूरा आकाश गुरु है, पृथ्वी गुरु है, वनराय गुरु है, इतना बड़ा ये सब गुरु है, सब महान है, सब परम तत्व है। तो आश्रित का रक्षण उसका गुरु करता है। पूर्ण आश्रित होना चाहिए। मेरा साया साथ होगा, मेरा साया साथ होगा, मेरे पीछे पीछे कोई होगा जो मेरी रक्षा करता है, और वो गुरु है। तो बाप, ये बेटी का जो प्रश्न था उसके लिए मैं इसमें गया। वो बेटी यहाँ आई है, ये चिट्ठी लिखी है, वो बेटी आई है, 15 साल की बेटी, कि किसी के साथ उसने चिट्ठी भेजी है व्हाट्सएप पर। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो सुनती